बस्ती में विधायक रवि सोनकर ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी के रूप में रवि सोनकर ने नामांकन दाखिल किया है। महादेवा 311 विधानसभा से रवि सोनकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। रवि सोनकर के साथ सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दूसरी बार रवि सोनकर महादेवा से चुनाव लड़ रहे हैं। रवि सोनकर के पिता कल्पनाथ सोनकर बस्ती जिले के सांसद थे। ऐसे में आज विधायक रवि सोनकर ने नामांकन किया है। भाजपा प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। महादेवा 311 विधानसभा से वो चुनावी मैदान में है। आज वो नामांकन करने पहुंचे, जहां पर रवि सोनकर के साथ सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद थे। आपको बता देते हैं, रवि सोनकर दूसरी बार महादेवा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता कल्पनाथ सोनकर बस्ती जिले के सांसद थे। विधायक रवि सोनकर ने आज नामांकन किया। महादेवा 311 विधानसभा सीट से नामांकन उन्होंने किया है और भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दोबारा मौका दिया और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो महादेवा की जनता के का जो रुझान था, जो उनका आशीर्वाद था, इस कारण हमें दोबारा मौका मिला है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो 2017 में हमने वादा किया था कि हम 5 पुल बनाएंगे, हमने 5 पुलों का निर्माण कराया है। कुछ पुल बने हैं, कुछ गतिमान हैं। मैंने कहा था कि मैं राजकीय महाविद्यालय बनाऊंगा। जो माता मरही के मंदिर के बगल राजकीय महाविद्यालय आज गतिमान है। मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो सरकार ने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र दिया था, उसको हम 100% लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार का पहला कैबिनेट का जो निर्णय था वो लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ करने का था। इसलिए लगातार मैं एक बात आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं महादेवा को उत्तर प्रदेश के फलक पे स्थापित करूंगा और आने वाले दिन में मेरा यही संकल्प है कि मैं महादेवा को उत्तर प्रदेश के फलक पे स्थापित करूंगा। महादेवा से जो चुनाव जीता उसी की सरकार बनते, क्या इतिहास दोहराएंगे? निश्चित, ये महादेवा की जनता का सौभाग्य है और उस आशीर्वादी रूपी सौभाग्य को मैं निश्चित महादेवा में कमल खिलाऊंगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो हमारा आंकड़ा था उससे अधिक हम सीट नीचे फ्री हो रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता कितना विश्वास करेगी। वो तो कह रहे हैं 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। अब जनता पूछ रही है कि जब आपकी सरकार में बिजली ही नहीं आती थी तो फ्री देने का मतलब क्या है? 5 साल खाद्यान्न भी फ्री देने का फ्री कर रही है किसानों के लिए। ये देखिए, सपा का मामला है। सपा जाने क्या है, हमारा प्रत्याशी घोषित है। हमारा प्रत्याशी लगभग अधिकांश क्षेत्रों में जाके प्रचार भी कर चुका है और जनता का जिस प्रकार आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पिछली बार से ज्यादा वोटों से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी। हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि बिकनी जीन्स और हिजाब महिलाओं का अधिकार है। और देखिए, प्रियंका गांधी क्या ट्वीट किए, प्रियंका गांधी जाने, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल में स्कूल का ड्रेस होना चाहिए। और अगर इस प्रकार का विरोध लोगों ने किया है तो कोई गलत नहीं किया है। स्कूल में स्कूल का ड्रेस होना चाहिए। स्कूल में 20 प्रकार का ड्रेस नहीं होता है। अगर कचहरी में वकील आएगा तो वकील 10 ड्रेस नहीं पहनेगा। जो डॉक्टर जाएगा अपने हॉस्पिटल में तो 10 प्रकार का ड्रेस नहीं पहनेगा। एक ड्रेस कोड होता है, तो स्कूल का ड्रेस कोड है, उसका पालन सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस प्रकार का उत्साह आम आदमी में, गांव गरीब किसान मजदूर में दिखाई पड़ रहा है वोटिंग के समय, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि लगभग 350 सीट जीत करके पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। रही बस्ती की बात, बस्ती 5 विधानसभा 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार भी 5 विधानसभा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस विश्वास को लेकर जाएंगे जनता के बीच? हमने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम किया है। मोदी सरकार और योगी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया और बस्ती के विकास के लिए काम हुआ है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कई विधानसभा में विरोध हो रहा है विधायकों का। देखिए, वो विरोध प्रायोजित कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देने के लिए तैयार है।